पंचायत एक सुरक्षित सीट है और लोकसभा की 73 लोकसभा सीट जनपद जौनपुर की है। जिस तरह से इस चुनाव को एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का चुनाव है। और जनपद जौनपुर से इस बार जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी को अलायंस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा जी खाती के नेता रहे, जमीन से जुड़े रहे हैं और काफी वर्षों से हर वर्ग, हर जाति और धर्म के लोगों से उनका जुड़ाव रहा है। हालांकि बसपा की तरफ से श्याम सिंह को जो सांसद यहाँ पर वर्तमान में है, जनता से जो बात की, जनता के जो उनके बारे में जो टिप्पणियां आ रही है कि कोई खासा काम नहीं किया। सपा कार्यकाल में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया और भी कई काम किए गए, लेकिन 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उन कार्यों को, उन योजनाओं को वहीं रोक दिया गया या फिर नाम बदलकर फीते काट दिए गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्वांचल का ये एक हॉट सीट मानी जाती है और पहले से मानी जा रही है सुरक्षित सीट मछली शहर पे, जहाँ से प्रिया सिंह सरोज जी भी हैं। तो जो मुद्दे हैं जनता के यहाँ पर, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हैं। पीडी आपका जो पीडीए है उनके भी घोषणा पत्र में और इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है 5 न्याय 25 गारंटी में, तो कैसे देखते हैं इस बार लोकसभा के चुनाव को जौनपुर से? देखिए, चुनाव इस बार का थोड़ा अलग है। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में ये तय होना है कि आगे लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, आगे हमें वोट डालने का राइट रहेगा कि नहीं रहेगा। इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, आधी आबादी हमारी बहनों की है, महिलाएं हैं, माइनॉरिटी के साथी हैं, इनको इस देश में हक अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार बनाया और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार दिया। हमारी महिलाओं को, हमारे देश की बहन बेटियों को तो कुछ भी राइट नहीं है हमारे देश में, लेकिन संविधान की बदौलत वो किसी भी समाज की बहन बेटियां हों, सबको राइट मिला। वो संविधान में ये बातें जो लिखी हैं, सबको अधिकार, सबको समानता का अधिकार, ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं, इसीलिए बीजेपी संविधान को बदलने की बात है। मैं जिस संविधान के तहत वो चुन करके आए, सरकार में है, उसी संविधान में और क्या गलत लिखा है कि उसको बदलना चाहे। यही कि देश के गरीब को, कमजोर को अधिकार मिल गए, हमारी महिलाओं को अधिकार मिल गए, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। तो ये चुनाव ऐतिहासिक है। संविधान को बदलने वाले हैं एक तरफ संविधान को बचाने वाले। संविधान को बदलने की बात बीजेपी करती है और संविधान के साथ जो खड़े हैं, संविधान को जो बचाने की बात करते हैं, वो इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, वीआईपी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बहुत सारे जो इंडिया अलायंस में है, वो संविधान के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए ऐतिहासिक चुनाव। एक इंटरव्यू में अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए ताकि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो वो आरक्षण समाप्त कर देंगे, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छीन कर एक विशेष समुदाय को, अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को दे देंगे और भी बहुत सारी चीजें। इसलिए उन्हें 400 पार चाहिए, 2/3 बहुमत के साथ वो संविधान में किसी तरह का कोई फेरबदल न कर पाए। नहीं, संविधान तो भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण रिजर्वेशन तो भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के साथियों का हो, सबका रिजर्वेशन पर डकैती डाली गई, सबके हक अधिकार बच्चों के हमारे छीने गए। 69,000 शिक्षक भर्तियां हुई लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, उसमें लगभग 15 से 20,000 ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बच्चों का हक मान दिया गया। डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई, ये कह दिया गया कि बच्चे योग्य नहीं हैं और कैबिनेट से पास करके उनको जनरल से भर्ती। तो रिजर्वेशन तो इस गवर्नमेंट ने खत्म किया है। भारत की किसी गवर्नमेंट ने जब से संविधान लागू हुआ, इतने खुले तौर पर चैलेंज के साथ
पिछड़ों का और दलितों का, आदिवासियों का हक किसी ने नहीं मारा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है वो गलत बोल रही है, झूठ। एक चीज और भी है, क्योंकि जौनपुर में जो क्षेत्रीय मुद्दे बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि जौनपुर एक ऐसा जनपद है जो सबसे शिक्षित जिला कहा जाता है। यहाँ से आईपीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से बनकर निकले। अभी वर्तमान में या बीते 5 सालों में जो बसपा के सांसद यहाँ पर रहे, विकास को लेकर लोगों का कहना है कि उनको तो मैंने देखा ही नहीं। इंडिया अलायंस की तरफ से आपको संसद में यहाँ की जनता भेजेगी, तो उन मुद्दों को आप किस तरह से देखेंगे और कैसे इसके विकास में अपनी जो है भागीदारी हो? देखिए, जौनपुर शहर में आइए अगर, तो जौनपुर शहर में रेलवे का जाल बिछा हुआ है, रेलवे लाइन की जाल का जाल बिछा हुआ, ओवरब्रिज है और परमानेंट जाम है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी अगर वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आता है, तो उसको 4 घंटे, 5 घंटे लग जाते हैं। तो जौनपुर की समस्या का सबसे बड़ा निदान ये होगा कि पहले तो उसको जाम से मुक्त किया जाए, ओवरब्रिज बन जाए, बाईपास बन जाए, अंडरपास बन जाए, जो कुछ ब्रिज वगैरह बनने हैं वो बन जाए और जो स्वास्थ्य की समस्या है, मेडिकल कॉलेज है, वो ठीक हो जाए, वहाँ सारी सुविधाएं हो जाएं, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मजदूरों को उचित मजदूरी मिल जाए, जो हमारे किसान भाई हैं उनको खाद बीज सस्ती मिल जाए, बिना ब्याज का ऋण मिल जाए, उनके कर्जे माफ हो जाए और जो एमएफसी है तो वो लागू हो जाए ताकि उनकी फसल की उन्हें सही कीमत मिल जाए। ये सारी समस्याएं हैं, जौनपुर में है, अन्य जगहों पर भी हैं और जौनपुर की भी स्थानीय समस्याएं हैं, क्षेत्रवाद। तो इन सब समस्याओं के बारे में हम सोच रहे हैं और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, लोग हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर हम कार्रवाई करेंगे। सवाल उसके बाद आखिरी सवाल होगा। जन अधिकार पार्टी का अपना एक नैरेटिव सेट है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कही जाती है। 2020 में पार्टी को आपने गठित किया, संस्थापक भी आप इस पार्टी के हैं। उधर अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हमले हुए और ये कहा गया कि वो पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जातिगत समीकरण को लेकर जौनपुर में आप इसे किस तरह से देखते देखिए, हम लोगों ने कहा कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए। जाति तो हमारे देश की सच्चाई है, तो हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिल जाए, भागीदारी मिल जाए। खाली सरकारी नौकरियां नहीं, हर क्षेत्र जो हमारा संविधान में जो व्यवस्था है, हर क्षेत्र में समानता है। खाली जाति समानता की बात नहीं कि हर क्षेत्र में इक्वल, शिक्षा में, व्यापार में, नौकरी में, हर जगह समानता की बात कही गई है, समान अवसर की बात कही गई है। तो हम कहते हैं कि जाति जनगणना हो जाए, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी, उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिल जाए, ये हम कह रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, इंडिया अलायंस के सभी साथी कह रहे हैं। तो इस नारे के साथ हम हैं और चुनाव बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पर यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद हैं? अंतिम सवाल हमारा कि अगर ये देखा जाए कि बाबू सिंह कुशवाहा जी एक आम व्यक्ति की तरह अगर सोचते हैं, 80 बनाम 20 की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80 में 80 सीटें लेकर आएंगे, तो इंडिया अलायंस को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? देखिए, जो माहौल अब इधर बना है, तो इंडिया अलायंस को बहुत अच्छी सीटें मिल रही हैं और जो वो नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो मुझे लगता है कहीं वो उल्टा ना हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी सीटें इंडिया अलायंस, कांग्रेस जीतेगी, समाजवादी पार्टी 13 सीटों में लड़ रही है और बहुत अच्छी सीटें जीत रही है समाजवादी। अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। एक संक्षिप्त एंटी इनकम्बेंसी की बात करें या पोलराइजेशन की बात करें, क्योंकि ध्रुवीकरण तो भारतीय जनता पार्टी का एक वो रहा है कि जातिगत मामले ले लें या और तमाम मुद्दों को लाकर वोटों का ध्रुवीकरण कर देना। कर्नाटक में आप देखिए क्या हुआ, आधी आबादी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो कितनी संभावनाएं हैं?
देखिए, ध्रुवीकरण तो नहीं हो पाएगा। लोग जान गए हैं कि ये बेरोज़गारी से ध्यान हटाने के लिए, महँगाई से ध्यान हटाने के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा से ध्यान हटाने के लिए हमको ये कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। तो लोग भटक नहीं रहे। लोग महँगाई पर कि महँगाई कैसे कम होगी, कौन कम करेगा, कौन हमारी बेरोज़गारी दूर करेगा, कौन किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा, कौन ये अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके सेना की नियमित भर्ती करेगा। इस पर लोग कौन पेंशन बहाल करेगा, इस पर लोग वोट करेंगे। अब उनके बहकावे में लोग नहीं आने वाले। पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वैकेंसी निकालते हैं और भरवाते हैं फार्म और उसके बाद परीक्षा में पेपर लीक करा देते हैं। उसके पीछे बड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊँ कि 1 लाख आदमी ने फॉर्म भरा और वैकेंसियाँ 10,000 हैं। वो 1 लाख आदमी, अधिकांश आदमी कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी से मिल कर के अपनी सिफ़ारिश करता है कि साहब हमारा ध्यान दीजिएगा, हमारा ध्यान दीजिएगा। अगर वो भर्ती हो गई तो वो 10 ही हज़ार हो पाएँगे ना, 90,000 नाराज़ हो जाएँगे। अगर वो भर्ती होगी नहीं, तो उसी में लोगों को लटकाए रहते हैं कि नहीं, नहीं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा करा देंगे। तो वो पूरा 1 लाख का 1 लाख जिसने फॉर्म भरा है, वो उनसे अटैच बने रहते हैं बेचारे, इस लालच में आज नहीं तो कल हो जाएगा। बेसिकली वो भर्ती नहीं करेंगे, जानबूझ के पेपर लीक कराए जाते हैं। कभी इतना पेपर लीक हुआ है इतिहास में कि हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तो ये थे हमारे साथ सीधी बात में बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो जौनपुर से न्यूयॉर्क ने अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल के लिए न्यूज़ अड्डा की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।